प्रेगनेंसी में आयरन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपकी हेल्थ के लिए और आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं आयरन इन प्रेगनेंसी के बारे में। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आयरन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहली बात, प्रेगनेंसी में आपका ब्लड थिन हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी रेड ब्लड सेल्स का बनना ज़रूरी होता है और ये बनती हैं आयरन से। तो इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। यदि आयरन की कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया हो सकता है, आपको वीकनेस, फटीग लग सकती है, बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है। बेबी को ब्लड सप्लाई में यदि कमी होगी तो बेबी की ग्रोथ नहीं होगी, बेबी का वेट कम हो जाएगा। आयरन की कमी की वजह से प्रीटर्म लेबर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। इसके लिए भी कंपनसेशन के लिए आपकी बॉडी में प्रॉपर आयरन और हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर डिलीवरी आपकी रिकवरी आसानी से हो सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल लेडी के लिए होती है 18 मिलीग्राम पर डे, पर प्रेगनेंसी में ये बढ़ करके 27 मिलीग्राम पर डे तक हो जाती है, जो आप रूटीन में खाना खाते हैं उससे कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी के लिए डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट देते हैं। आयरन दो टाइप का होता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। हीम आयरन नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, जैसे चिकन और फिश से। ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। और नॉन हीम आयरन होता है जो आपको वेजिटेरियन फूड से मिलता है, जैसे पालक, मेथी। आप यदि फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं तो उसमें भी ये नॉन हीम आयरन होता है, बट इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। अदर चीज़ें यदि आप देखें तो दाल, राजमा, टोफू, अनार, जो भी आप फ्रूट्स लेते हैं आयरन रिच, उनसे भी आपको नॉन हीम आयरन ही मिलता है। इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। अब प्रेगनेंसी में चूंकि आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मली वुमेंस के लिए खाने से इसे पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इंडिया में सारे डॉक्टर्स आपको 4 मंथ में आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं ताकि आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ये आयरन टैबलेट्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इनसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लैक स्टूल होना, आपको जी मचलाना जैसी शिकायतें हो सकती हैं। पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। यदि आपको इन्हें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आपके डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल आयरन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं हो पाता तो फिर लास्ट में आपको ब्लड का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसीलिए यदि आप शुरू से ही अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर आयरन की टैबलेट्स लेंगे, तो आखिरी तक आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आयरन टैबलेट आपको कैसे लेनी है? आयरन टैबलेट आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद। कभी भी आयरन की टैबलेट को डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है। यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके साथ भी आपको आयरन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ आयरन लेने से एब्जॉर्प्शन में डिले होता है। अब क्या चीज़ें आप आयरन के साथ लें जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो वो है विटामिन सी। आप यदि ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस, नींबू पानी और विटामिन सी की टैबलेट साथ में लेते हैं तो इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और आपको आयरन की कमी नहीं होती है। अब यदि प्रेगनेंसी में आपको आयरन की कमी हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे आपको लगातार थकान रहना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, पीलापन आना बॉडी पर। ये सारी जब कंडीशन आपको मिले तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपका एक सीबीसी का टेस्ट करेंगे, इसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल पता चलेगा और डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट कर देंगे। आयरन प्रेगनेंसी में लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे स्किप ना करें। यदि कोई भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हेल्दी मदर ही हेल्दी बेबी दे सकती है। थैंक यू सो मच।